ये क्लास 9th की नेक्स्ट थ्योरम है चैप्टर सर्किल। और इसकी थ्योरम 5, इसमें कहा गया है द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। यानी कोई सर्किल दिया गया है और डायमीटर से इसको बाइसेक्ट कर दें, 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, सेंटर ऑफ सर्किल ओ। अब सेमी सर्किल, ये मान लीजिए कोई पॉइंट सी है सेमी सर्किल में, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिखेंगे इन सर्किल COR एंगल ACB इन सेमी सर्किल। हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, किसी भी सर्किल में जो डायमीटर होता है, इसका मेजरमेंट ऑफ आर्क AB का मेजरमेंट ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये वाला इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। और इसकी वैल्यू निकली है 180 डिग्री। देन एंगल ACB इज इक्वल टू 180/2, दैट विल बी 90 डिग्री। ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इसकी अपोजिट थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम है, इसको अपने आप करिए। अब इसके बाद में थ्योरम नंबर 7 बताएंगे। थ्योरम 7 में दिया गया है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सब्सटेंट इक्वल एंगल at 2 other points lying on the same side of the line segment। यानी कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है A B और इसके एक ही साइड में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये मान लीजिए C दिया गया है, ये D दिया गया है। तो ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो गिवन में लिखेंगे AB is a line segment, C and D are points in same side of AB such that कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये गिवन में है। तो हमें ये प्रूव करना है 4 पॉइंट्स ऑफ आर कॉन्साइक्लिक और दैट इज लाई ऑन द सेम सर्किल। ये मान लेते हैं कि हमें प्रूव ये करना है ABCD आर कॉन्साइक्लिक, ये प्रूव करना है। तो हमें मालूम है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं
उनसे होकर के ओनली वन सर्किल ड्रा किया जा सकता है। ये सपोज कर लें कि ये 4th पॉइंट 3 पॉइंट से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं C A B, और इन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्किल बना सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये हम मान लेते हैं कि ये सर्किल पॉइंट D से होकर के नहीं जा रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये AD को D डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बाय कंस्ट्रक्शन D डैश और B को ज्वाइन करा लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इसमें लिख देंगे ड्रा a circle through non-collinear points A, B, C. It cuts AD at D dash, join D डैश टू B, D डैश से B को ज्वाइन करा लेते हैं। अप्रूव। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल ACB इक्वल होगा इस वाले एंगल के, रीजन क्या होगा इसका, AD डैश B, एंगल्स इन सेम सर्किल, एंगल्स इन सेम सर्किल। ये थ्योरम पहले ही प्रूव कराई जा चुकी है कि एक ही सर्किल के एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। ये बाय थ्योरम आ जाएगा। फ्रॉम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इनके लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे, तो इनके राइट हैंड इक्वल कर लेते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AD डैश B। अब क्या ये एंगल और ये एंगल प्रैक्टिकल में क्या इक्वल हो सकते हैं? ये संभव नहीं है, ये इक्वल नहीं हो सकते। बट इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब ये बात तुमको क्लियर करनी है कि ये संभव क्यों नहीं है। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये वाला ट्रायंगल देखें, बी डी 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 डैश, बी डी डी डैश, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए डी डैश बी इज an exterior angle of triangle BDD dash। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब AD डैश B इक्वल होगा एंगल D प्लस एंगल ये, यानी DBD डैश, DBD डैश। ये बाय थ्योरम किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट में बने हुए एंगल्स के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। एंगल AD डैश B इज ग्रेटर देन एंगल D। इसलिए
अब इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन क्या आया, ये एंगल बड़ा हो गया और ये एंगल छोटा हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा था बट इट इज इम्पॉसिबल। ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। अब ये चीज बुक में नहीं है, इसको लिखना है और करना समझना है। अब फिर होगा क्या कि जब ये इम्पॉसिबल है, सो D and D dash coincides each other। कहने का तात्पर्य है D और D डैश ये अलग अलग पॉइंट ना हो करके एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना हो करके एक दूसरे पर ही पड़ते हैं। इसलिए हमने जो कॉन्सेप्ट किया था कि 3 पॉइंट से होकर के जा रहा है लेकिन चौथे पॉइंट से होकर के नहीं जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है, ये मानना मेरा गलत है। तो ये अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम, हम केवल इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बता रहे हैं लेकिन तुमको सभी थ्योरम्स करनी है। थ्योरम नंबर 8, द अपोजिट एंगल्स आर साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ये मान लीजिए इस टाइप में दिया गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर हो तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो गिवन में क्या हो जाएगा, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। A को C से ज्वाइन करा देंगे, C को O से ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन A एंड C टू O से ज्वाइन करा देते हैं। अब यहां पर देखिए, अब इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहलाएगा, इसमें ये एरो बना देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A से B की तरफ उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा, A से B, C और C के बाद में D। ये एरो बनाना आवश्यक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एरो बनाना आवश्यक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहां पर प्रूफ लिखेंगे, इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू, इसको इस एंगल को लिखेंगे मेजरमेंट, इधर की ओर लगा है, मेजरमेंट ऑफ आर्क CDA, ये मेजरमेंट है, ये सेंटर पर के एंगल को कहेंगे। इसी तरह से इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। इक्वेशन 1, 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल 2 कॉमन ले लेते हैं, ADC
इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क CDA प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC। अब ये पूरा ऐड हो जाएगा तो ये 360 डिग्री होता है, और इसको लिखेंगे, बीच वाला एंगल लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल D, ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। 2 उधर ले जाएंगे, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, दैट विल बी 180 डिग्री। इसी तरीके से ये अपोजिट एंगल्स का सब 180 डिग्री आ गया। जिस तरह से ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, इसी प्रकार से A और C भी अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में जो अदर थ्योरम्स हैं, थ्योरम सभी लिखनी है। अब सब इजी थ्योरम है, आसानी से अपने आप पढ़ करके समझिए। अब अगले टर्न पर एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू।